मेरे प्यारे विद्वान साथियों, मैं नीरज कुमार विश्वास आपके इस अपने यूट्यूब चैनल नीरज सर कटिहार में आपका स्वागत है। आज हम डीएलएड की काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आए हैं। तो चलिए आप लोग वीडियो पर बने रहेंगे। आपका एग्ज़ाम का 2 दिन बचा हुआ, इसीलिए जम करके आप लोग मेहनत करेंगे। तो चलिए समय नहीं गंवाते हुए हम लोग क्वेश्चन पर बात करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, गोवा पर शासन करने वाला अंतिम यूरोपीय देश कौन सा है? तो 1 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। क्या हो जाएगा? पुर्तगाल। ठीक है, कब? पुर्तगाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 नंबर क्वेश्चन आपके सामने में है। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारत में फ्रांसीसी उपनिवेश की राजधानी क्या थी? तो 2 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है यहाँ पर पांडिचेरी। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है पांडिचेरी, जो कि केंद्र शासित प्रदेश हैं। और यहाँ पर काली तट से कुछ याद आया होगा कि वास्को डी गामा लूटने के लिए, भारत लूटने के लिए आया था, लेकिन वह जो है कि भारत का खोज किया था ना, तो कालीकट पहुँचा था, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सत्यशोधक समाज किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो सत्यशोधक समाज जो है किसके द्वारा स्थापित किया गया था? ज्योतिबा फूले के द्वारा स्थापित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है ज्योतिबा फूले। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जरा गौर करेंगे, निम्नलिखित में से कौन 1857 के पहले स्वतंत्रता आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो स्वतंत्रता आंदोलन में कौन कौन संबंधित थे? बेगम हजरत महल, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला, ठीक है, उधम सिंह नहीं थे, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है उधम सिंह, जो कि जनरल डायर को लंदन में जाकर के उधम सिंह ने गोली से मारा था। जलियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने का आदेश जनरल डायर दिया था, जिसके कारण जो है बदला ले ही लिया उधम सिंह। ठीक है, 5 नंबर क्वेश्चन का था, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? तो रामकृष्ण मिशन की जो स्थापना की थी वह 1897 ईस्वी में किसने किया था? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। किसने? तो स्वामी विवेकानंद ने किया था। ठीक है, युवा दिवस इसी के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। 12 जनवरी को युवा दिवस मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी घटना हुई थी? तो रॉलेट एक्ट अधिनियम, ठीक है, 1919 ईस्वी में हुआ था, जिसको हम लोग कहते हैं काला कानून, जिसको कहते हैं अंधा कानून। ठीक है, शक के आधार पर लोगों को गिरफ्तार किया जाता था, जो कि गलत बात था। ठीक है, ना तो अपील होता था, ना तो वकील होता था, ना ही दलील होता। यही कारण है, बिना अपील, बिना वकील, बिना दलील का कानून किसे कहते हैं? तो रॉलेट एक्ट को कहते हैं। 1919 ईस्वी में रॉलेट एक्ट नामक कानून पारित हुआ था। 7 नंबर क्वेश्चन, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में आयोजित धर्म संसद में किस वर्ष भाग लिया था? तो यहाँ पर 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लिए थे स्वामी विवेकानंद 1893 ईस्वी में, जो कि इस भारत की संस्कृति सभ्यता को बताने का काम किए थे स्वामी दयानंद सरस्वती, जो कि पूरे विश्व में भारत की संस्कृति सभ्यता को लोग जान करके काफ़ी खुशी हुए। ठीक है, तो सिपाही विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो आपको पता होगा, मेरठ से 1857, 10 मई 1857 ईस्वी को कहाँ से शुरू हुआ था सिपाही विद्रोह? मेरठ से शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है, मेरठ से 10 मई को शुरू हुआ था सिपाही विद्रोह। 1857 के विद्रोह को सिपाही विद्रोह कहा जाता है, क्योंकि मुख्य रूप से सिपाही लोग ही विद्रोह किया, इनका विरोध किया। 1857 के विद्रोह की विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था? विफलता का सबसे महत्वपूर्ण कारण जो है, विद्रोही के बीच अनुशासन का अभाव था, आधुनिक हथियारों की कमी, विद्रोही और संघ के बीच समन्वय की कमी हो गई थी। जहां भी आप टूटिएगा तो वहां पर ऑटोमेटिक है कि हार आपका तय है, इसीलिए आपको संघ एक साथ मिलकर के काम करना होगा। तो इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू किया था? महात्मा गांधी ने भारत छोड़ो आंदोलन जो शुरू किया था 8 अगस्त 1942 को किया था। ऑप्शन नंबर बी, 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सी साइट दिल्ली में स्थित नहीं है? ठीक है, कौन सी साइट दिल्ली में स्थित नहीं है?
तो देखिए राजपथ है आपका, बुलंद दरवाज़ा है, कुतुब मीनार जो कि आपका आगरा में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा सॉरी, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है, तो आपका आगरा में है, अकबर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, विश्व का सबसे बड़ा दरवाज़ा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है। ठीक है, बुलंद दरवाज़ा। कुतुब मीनार दिल्ली में है, कुतुब मीनार दिल्ली में है ही। लाल किला भी दिल्ली में, कुतुब मीनार दिल्ली में, राजपथ तो दिल्ली में है ही जानते हैं, लेकिन बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है, तो आगरा, आपका आगरा में है। ठीक है, आगरा यूपी आ गया। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? कृषि। ठीक है, कृषि। हड़प्पा के किस शहर में चूड़ियों का प्रमाण मिलता? हड़प्पा के किस शहर में चूड़ियों का प्रमाण मिलता है? तो चूड़ियों का जो प्रमाण मिलता है वह कालीबंगन में मिलता है। जोते हुए खेत का प्रमाण कहाँ पर मिलता है? जोते हुए हल। ठीक है, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताएंगे जोते हुए खेत का वर्णन कहाँ मिलता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध लड़ाई जो राणा प्रताप ने अकबर की सेना के खिलाफ लड़ी थी, तो वह हल्दी घाटी के युद्ध हुआ था 1576 ईस्वी में। हल्दी घाटी का कब युद्ध हुआ था? तो 1576 ईस्वी में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी इज़ द राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पीदगाह सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर पाया गया था? तो 15 का लोथल। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है, लोथल में पाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि डैश को वास्तुकार राजा कहा जाता है क्योंकि उनके शासनकाल में दुनिया ने मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का एक अद्वितीय विकास देखा था। तो 16 का ए शाहजहाँ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, शाहजहाँ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 17 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस देश में स्थित है? किस देश में स्थित है? तो 17 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है। 17 का ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश को वास्तुकार राजा कहा जाता है जिनके शासन में दुनिया के मुगल साम्राज्य की कला और संस्कृति का द्वितीय विकास देखा था। तो 16 का तो ऑप्शन नंबर है शाहजहाँ। जहांगीर के पुत्र का नाम कौन था? शाहजहाँ। शाहजहाँ का बचपन का नाम क्या होता है? खुर्रम, जिसका अर्थ होता है आनंददायक। और जहांगीर का बचपन का नाम क्या था? सलीम। ठीक है, जलाउद्दीन मोहम्मद अकबर। औरंगजेब जिसको हम लोग जिंदा पीर कहते हैं, औरंगजेब को क्या कहते हैं? तो जिंदा पीर कहा जाता है। आलमगीर की संज्ञा दिया गया है औरंगजेब को। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का मोहनजोदड़ो स्थल किस देश में स्थित है? तो 17 का सी हो जाएगा, यहाँ पर पाकिस्तान में स्थित है। कौन देश में? पाकिस्तान। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है, पाकिस्तान, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है। 18 नंबर क्वेश्चन कहता है प्राग ऐतिहासिक काल में पहले युग या काल को क्या कहा जाता है? तो पुरा प्रासान काल कहा जाता है, पुरा प्रासान युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 19 नंबर क्वेश्चन कहता है मनसबदारी प्रणाली का परिचय किस मुगल सम्राट ने दिया था? मनसबदारी प्रणाली का परिचय, तो 19 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, अकबर ने दिया था। कौन? अकबर। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर है, अकबर ने। ठीक है, 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत की जाति व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी? किसके लिए बनाई गई थी? तो श्रम का व्यावसायिक विभाजन के लिए बनाई गई थी। तो 20 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका डी करेक्ट आंसर है, श्रम का व्यावसायिक विभाजन के लिए बनाया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन कहता है बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसने किया था बिहार में? तो कुंवर सिंह ने किया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर है, कुंवर सिंह ने किया था। ठीक है, कि इसका सी इज़ द राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा मोरक्को यात्री था और 14वीं शताब्दी के दौरान दिल्ली सल्तनत के दरबार में आया था? तो 22 का ए हो जाएगा, इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका ए करेक्ट आंसर है, इब्न बतूता।
23 नंबर क्वेश्चन का रहा है प्रसिद्ध चीनी तीर्थयात्री फाहियान किनके शासनकाल में भारत दौरा किया था। फाहियान किनके शासनकाल में दौरा किया था, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में आया था। फाहियान चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में, ठीक है। 24 नंबर क्वेश्चन कर दक्षिण भारत में वैष्णव भक्ति संतों को क्या कहा जाता है। वैष्णव भक्ति संतों को अलवार कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर है, अलवार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर क्वेश्चन करा निम्नलिखित में से कौन सा कथन चंपारण सत्याग्रह संदर्भ में सही है, तो गौर करेंगे आप लोग, ठीक है। तीनकठिया प्रणाली के अंतर्गत नील की खेती का विषय था, बिल्कुल राइट आंसर है, एकदम बिल्कुल सही जवाब है। तीनकठिया प्रणाली के अंतर्गत नील की खेती का विषय आवश्यक था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन का रहा है निम्नलिखित में कौन सा भविष्य में आने वाला बुद्ध हैं, तो भविष्य में आने वाला जो बुद्ध है मैत्रेय हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है यहाँ पर, मैत्रेयी, ठीक है, मैत्रेय। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, और भगवान बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में नेपाल के तराई क्षेत्र लुम्बिनी में जन्म हुआ था, और पहला उपदेश सारनाथ में दिया था भगवान बुद्ध ने। पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में, वाराणसी, याद रखिएगा। 27 किसके अधीन चौथे बुद्ध परिषद चतुर्थ बुद्ध संगीति किसके समय हुआ था, तो कनिष्क के समय हुआ था चतुर्थ बुद्ध संगीति, जो कि कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है, कनिष्क को माना जाता है। और कुषाण वंश की संस्थापक की बात करें तो कुजल कटफिसस को माना जाता है, ठीक है। और तृतीय बौद्ध संगीत अशोक के समय हुआ था, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रियदर्शी। द्वितीय बौद्ध संगीत कालाशोक के समय, और प्रथम बौद्ध संगीत अजात शत्रु के समय, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, तो यहाँ पर 27 का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए इज़ द राइट। 27 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा, कनिष्क हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, सत्य की खोज में सिद्धार्थ के प्रस्थान को जाना जाता है। सिद्धार्थ के प्रस्थान को जाना जाता है महाभिनिष्क्रमण। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है, महाभिनिष्क्रमण को जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन का आता है ब्रिटिश भारत में सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए निम्नलिखित में कौन सा कार्य प्रदान किया गया है, तो 29 का आपका ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका बी करेक्ट आंसर है, मार्लो मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, ठीक है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 ईस्वी में हुआ था। भारत शासन अधिनियम 1935 ईस्वी में, ठीक है। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन, गांधी जी को चंपारण किसने आमंत्रित किया था, तो गांधी जी को चंपारण जो है किसने बुलाया था, कि चंपारण के किसानों के साथ जब अंग्रेजों ने अत्याचार करने लगे तो वहाँ के मुख्य नेतृत्वकर्ता जो राजकुमार शुक्ल थे, वो राजकुमार शुक्ल ने ही इनका आवाज़ उठाया, और ये आवाज़ कहाँ पर रखे थे, महात्मा गांधी को बताएं। उसके बाद राजकुमार शुक्ल के विशेष आग्रह पर गांधी जी कहाँ पर लौटे, चंपारण। पहला सत्याग्रह कब हुआ था, तो 1917 में हुआ था। जिस सत्याग्रह का नाम है चंपारण सत्याग्रह। 1917 गांधी जी कहाँ पहुँचे थे, तो चंपारण पहुँचे थे, यहीं से गांधी जी का पहला सत्याग्रह स्टार्ट हुआ था। तो चलिए आपका 30 क्वेश्चन का ही सीरीज था, तो सीरीज कंप्लीट हो चुका है। एक आप लोगों को मौखिक क्वेश्चन का जवाब देना है कि गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे। क्वेश्चन आप लोग एक कमेंट बॉक्स में अवश्य जवाब दीजिएगा, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से कब भारत लौटे, ये क्वेश्चन आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अगर वीडियो बढ़िया लगा होगा तो अपने मित्रों दोस्तों के साथ अवश्य साझा करेंगे, साथ ही साथ वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर अवश्य करेंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर और भी किसी सब्जेक्ट का अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप कमेंट कर देंगे। धन्यवाद।